हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे परिश्रम का हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस तरह हम परिश्रम करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। आजकल आमतौर पर यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति वाइट कॉलर जॉब पसंद करता है। उन्हें ऐसा कार्य पसंद नहीं आता जिसमें पसीना बहाना पड़ता हो। सभी आसान कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। परिश्रम से जी चुराकर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ भी न्याय नहीं कर सकता है। व्यक्ति को अपने क्षेत्र का परिश्रम अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी सिविल इंजीनियर को धूल एवं पसीने से नफरत हो तो यही माना जाएगा कि उसे अपने कार्य क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है और वह अपने कर्तव्य एवं कार्य दोनों से ही जी चुरा रहा है। इस बात का उदाहरण आप इस कहानी से समझ सकते हैं। कन्फ्यूशियस के विद्वान शिष्य चोंग हो भ्रमण पर थे। जब वे ताइवान पहुंचे तो वहाँ गांव में उन्होंने एक विशाल हरे भरे बगीचे में किसान को कुएं से पानी खींचकर पौधे को सींचते देखा। कड़ी मेहनत के कारण उसके माथे से पसीने की रेले बह रहे थे, लेकिन वह प्रसन्नता से अपना कार्य कर रहा था। चोंग हो को उस पर दया आई। उन्होंने लकड़ी की घिरी लगाकर कुएं से पानी निकालने का एक सरल यंत्र बना दिया। पानी पेड़ों तक पहुंचाने के लिए मोटे बांसों को काटकर उनकी नालियाँ बना दी। अगले दिन चोंग हो ने पानी निकालने के लिए भाप की मशीन बनाई व इससे किसान को बेहतर जीवन जीने का संदेश देकर आगे निकल गए। कई वर्ष बाद जब वे उस क्षेत्र से गुजरे तो उन्हें उस किसान से भेंट कर उसके हालचाल जानने की इच्छा हुई। वहाँ पहुँचे तो पाया बगीचा सूखा था और किसान कमज़ोर हालत में एक खटिया पर पड़ा था। चोंग हो ने हंसते हुए किसान से पूछा, भाई मैंने तो तुम्हारे लिए समय और श्रम की बचत करने वाला बढ़िया यंत्र बना कर दिया था और तुम्हारी क्या हालत हो गई है? क्या तुम्हें बराबर आराम नहीं मिलता? किसान की पत्नी आकर खड़ी हो गई और बोली, माँ से आपने जब से यह यंत्र बनाकर दिया है तभी से इनकी ऐसी हालत हुई है। यंत्र लग जाने के बाद ये परिश्रम से विमुख हो गए और आलस्य से घिर गए। खाली बैठे बैठे कई बेकार की चिंताओं में डूबे रहते हैं और बीमार भी रहते हैं। चोंग हो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान दंपति से माफ़ी मांगी और यह बात मानी, यदि किसान को स्वस्थ और प्रसन्न रहना है तो परिश्रम पूर्वक निकाले जल से बगीचे को सींचना जरूरी है। तंदुरुस्ती और प्रसन्नता के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। श्रम से मिलने वाला आनंद का विकल्प मनोरंजन का कोई साधन नहीं बन सकता। आपको इस कथा के माध्यम से स्वयं का आकलन करना चाहिए कि क्या आप भी अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं और आपको परिश्रम में आनंद की प्राप्ति होती है अथवा नहीं। याद रखें कि इंसान अपने कार्य के कारण ही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। कर्म के प्रति उदासीनता का भाव नहीं बल्कि उत्साह का भाव रखना चाहिए। क्या आप आलसी और कमज़ोर व्यक्ति को पसंद करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में किसी विशिष्ट कार्य के लिए पैदा हुआ है? उसे उस कार्य को सिद्ध करना ही चाहिए। यदि आपके कार्य क्षेत्र में पसीना बहाना अनिवार्य है तो अपने पसीने की महक को आपको पसंद करना ही चाहिए। यदि आपको अपने पसीने से दुर्गंध आती है तो आपके कार्य की कीर्ति की महक को कोई भी महसूस नहीं करने वाला और आप उन लोगों की जमात में सम्मिलित हो जाएंगे जिनका संसार में आना निष्फल ही माना जाता है। सुविधा के साधनों को उस सीमा तक ही अपनाना चाहिए जिस सीमा तक वह आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको भी ऊर्जावान बनाए रखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।